गुरुदेव जय जगन्नाथ। आज पारादीप आर्ट ऑफ लिविंग संध्या के समय पर गुरुदेव को पूजा उपासना के बाद जो यहाँ के समुंदर से महाप्रभु जो प्राप्त हुए थे, तो उनको माधव रूप में हम पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माधव के रूप में। तो संध्या उपासना के बाद मन में एक बात आया, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूं, ध्यान से सुनना। रामायण में वो काक भुसुंडी का बात मुझे याद आया। काक भुसुंडी पहले अयोध्या में रहते थे। अयोध्या में एक समय के दुर्भिक्ष आया, चारों तरफ हरियाली के बदले सारे पेड़ पौधे सब जल के राख हो गए थे। लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। तो इस समय पे काक भुसुंडी ने अयोध्या छोड़कर महाकाल उज्जैन के नगर में, महाकाल के नगर उज्जैन में चले गए। और उज्जैन में जाके समय के साथ साथ उनको गुरु भी प्राप्त हुए, उनके गुरुदेव भी मिले उनको। और गुरु के ज्ञान मिलने पर उनके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आने लगा। फिर एक बार वो गुरुदेव को पूछे, ये जो शक्ति हैं, जो देवता हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? और शिव जी जो हैं, महाकाल के जो हैं, वो किसे पूजा करते हैं, वो किसे ध्यान में सोचते हैं? तो उनके गुरुदेव ने बोले वो राम जी को ध्यान में रखते हैं। तो शिष्यों को थोड़ा समझ में नहीं आया, बोले क्या गुरु बोलते हैं, गुरु को शायद पता नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, जिस गुरु के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो उनके ज्ञान पता नहीं है, उनका ज्ञान है हमारे अंदर, फिर भी कभी कभी अभिमान आ जाता है। फिर आगे समय बढ़ता गया। एक बार वो महाकाल में बैठकर महाकाल के मंदिर में महाकाल का उपासना कर रहे हैं, शिव जी का उपासना कर रहे हैं। उसी समय उनके गुरु ने प्रवेश किए वो मंदिर में, और गुरु को देखते हुए भी वो अनदेखा कर लिए। खुद को वो सिद्ध करने के लिए लगे, मैं ध्यान तो हूँ, महाकाल के पूजा में मैं मग्न हूँ, पर वो मग्न नहीं थे, गुरु को अनदेखा किए। तो ये जानकर महाकाल ने कुपित होकर वहीं पे आविर्भाव हुए, उन्हें शाप दे दिया। क्या? तुम्हारा हर जन्म अभी सांप का जन्म होगा। तो ये अभिशाप सुन के गुरु को बड़ा दुख हुआ। गुरु तो कृपा का सागर है ना, उनको दुख हुआ। वो शिष्य की तरफ से महाकाल को क्षमा प्रार्थना किए, और गुरु जब हाथ जोड़ लिए, महाकाल भी, गुरु के सामने महाकाल का भी नहीं टिकता है। महाकाल ने उस समय काक भुसुंडी को समझाए, मेरा तो अभिशाप अन्यथा नहीं जाएगा, आपके गुरु आपके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, इसलिए मैं वो सांप को थोड़ा सा कम करता हूं। हर जन्म में आपको वो याद रहेगा, आपका कर्म, और जिस समय चाहेंगे वो सांप के योनि को आप त्याग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन में अगर गुरु हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी बड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का अभिशाप तो गुरु पल में भस्म कर सकते हैं, पर गुरु को जब अनदेखा करते हैं, गुरु के ज्ञान को लेके खुद को हम अहंकार में वशीभूत कर लेते हैं, तब जब भगवान जब शाप देते हैं, इस शाप को सिर्फ गुरु ही भस्म कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसके जीवन में सदगुरु है, सदगुरु की मंडल में काफी प्रसिद्ध लोग भी आएंगे, भगवान भी आ जाएंगे, पर हमारा नजर गुरु के पद्म मुख में और गुरु के चरण कमल में टीका होना चाहिए। बड़ा अनोखी बात है, कितना सहज सरल हमारे साधना को कर लिए गुरुदेव ने। महाकाल का अभिशाप को भी वो भस्म कर सकते हैं। तो गुरु के मंडल में कई सारे लोग आएंगे, विश्व प्रसिद्ध लोग, जिनके करोड़ में फॉलोअर्स होंगे, करोड़ में व्यूअर्स रहेंगे, इंस्टाग्राम में करोड़ करोड़ लोग उनको फॉलो करेंगे। पर आप किसे फॉलो करते हैं? शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे? वो सोचने वाली बात है। नहीं तो
काक भुसुंडी होने में बहुत कम समय लगता है। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।